मैं असनी KSC रोजगार में। आज हम लेके आए एक नया टॉपिक, बरवल स्क्वायर निकालना। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर बरवल कैसे निकाल सकते हैं। चलो हम देखते हैं कि हमारा जो स्क्वायर निकालते हैं, स्क्वायर का मतलब ये होता है किसी भी संख्या का उसी भी संख्या में गुणा करना। अब जैसे हमने देखा कि सबसे पहले एक अलजेब्रा में एक फार्मूला है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम जब खोलते हैं तो कैसे खोलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उसका खोलते हैं तो कैसे बनता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको हम चेंज करके ए स्क्वायर प्लस, मान लो हमने ये खोल दिया ऐसे भी, इसको हमने आज तक पढ़ा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारा जो वर्ग निकलता है, हमारा जो बरवल मैथ है, मतलब हम उसमें कोई भी टॉपिक को उसको हम बरवल सिखाते हैं तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि उसको हम जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो इतनी है कि बिना पेन और पेंसिल के हम क्वेश्चन मतलब 70% क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने 12 का वर्ग किया, अब 12 का वर्ग किया, अगर मैं फार्मूला के हिसाब से कर रहा हूँ तो उसको मैंने ए पद मान लिया, इसको बी मान लिया और इसी के हिसाब से मैंने खोल दिया। जैसे ए की जगह पे ए वर्ग लिख दिया और 2 की जगह पे बी है तो बी लिख दिया। हमने हमेशा स्क्वायर में ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ना कि ये वाला। ये हमारा अलजेब्रा में, लेकिन हम इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ 2, ए की जगह पर 1 और बी की जगह पर फिर 2 और फिर बी का मतलब फिर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में 2 में करेंगे तो 4 और 2 का वर्ग करेंगे तो फिर 4। अब संख्या लिखते हैं, हमारा कितना हुआ 144। ये हमारा जो वर्ग निकालते हैं, ये हमारा फार्मूला के हिसाब से हमारा वर्ग निकलता है। अब जो हम बरवल बता रहे हैं, बरवल स्क्वायर कैसे निकलता है, हम बरवल कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट बरवल मतलब मौखिक कैसे कर सकते हैं। जैसे समझने की बात है, थोड़ा समझना। मैंने 12 का 144 सबने पढ़ाया है। अब मैंने 12 का किया बरवल, तो मैंने इस पद को 2 को मैंने वर्ग किया तो मेरा कितना आया 4। अब 2 का गुणा 1 में करते हैं फिर। अब पहले इसका वर्ग कर लिया तो 4 आ गए, इसका गुणा 1 में करेंगे मतलब इसका गुणा 1 में करेंगे तो 2 1 2, और जो भी संख्या है उसका डबल करते हैं, जो गुणा करके जो संख्या है उसका डबल करते हैं। अब 2 का 1 में करेंगे 2 बार गया और 2 का डबल करेंगे तो फिर 4। अब इस संख्या का वर्ग करते हैं तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1। ये हमारा रहा बरवल। अब कोई भी संख्या है, मेरा 36 का निकालना है। देखो मैंने 6 का वर्ग किया, 6 36 हो गया। अब मेरा हासिल लागे 3। लेकिन हमेशा याद रखना, वर्ग जो हम करते हैं, अगर बरवल करते हैं तो हमेशा जो लास्ट वाली डिजिट लिखी जाती है और जो हासिल बचता है वो आगे वाली डिजिट में जोड़ा जाता है, जो भी हम निकल के आती है। अब फिर इसका गुणा किया, 6 का गुणा 3 में कराएंगे तो 6 का 6 3 18, और हमने कहा जो गुणा करके जो संख्या आती है उसको हम डबल करते हैं। तो 3 का 6 में कराएंगे, 6 3 18 और 18 का दुगना 36, और 36 और 3, 36 का और 3 जोड़ेंगे तो 39, 39 के 9, फिर यहाँ से 3 लागे। अब 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे 9 और 9 और 3 12, तो हमारा कितना हुआ 12 96। अब चेक करते हैं साहब, चलो हम चेक कर लेते हैं। 36 का मल्टीप्लाई 36 में किया, जो वर्ग का मतलब यही होता है कि वही संख्या में गुणा करना। या 6 36 हासिल लागे 3 और 6 3 18, 18 और 3 21, फिर 6 3 18 हासिल लागो 1 और 3 3 का 9, 9 और 1 9 और 1 10, 6 9 2 1 सेकंड 10 मतलब 1296।
ये हम चेक करने के लिए, लेकिन हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि जो भी नंबर है, कोई भी नंबर है, हम वर्बल उसका वर्ग निकाल सकते हैं वर्बल से। बिन कोई भी नंबर है, अब जैसे कोई भी नंबर ले लिया, मैंने 25 ले लिया। अब देखो 25 की वो बेहतरीन ट्रैक है, 100 के नंबर हैं 25 तक, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, 65 है, 95 है। अब ये ऐसे हैं कि ये नंबर अगर तुम्हें कहीं भी दिखे, इसका वर्ग निकालना हो तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि जैसे 25 है, हमेशा इस नंबर को 25 का वर्ग करना है, तो इस नंबर को क्या किया, इसका पूरा पूरा वर्ग लिख दिया। जैसे 5 का वर्ग पूरा पूरा लिख दिया तो 25 हो गया। अब ये नंबर है, इस नंबर का क्या किया कि 2 से आगे संख्या क्या आती है, 3, और जो संख्या इससे एक बढ़ा के संख्या में गुणा करना है। जैसे 2 से बड़ी संख्या आती है 3 आगे, और 2 का गुणा फिर 3 में कराना है, 3 दूनी 6। जैसे अब 35 है, 35 का वर्ग करना है। देखो 25, 5 है, 5 का पूरा पूरा वर्ग उतार दो, 5 25, और 3 से आगे एक संख्या बढ़ के आता है 4, 3 से आगे 4 ही आती है, तो 3 में 4 का गुणा करा दो, 12। देखो 45, ऐसे नंबर 45, तो 5 का पूरा पूरा 25, और 4 से एक बढ़ के संख्या आते हैं 5, तो 4 का गुणा 5 में कराएंगे तो 20। अब 55, और 55 का हम करेंगे तो फिर 5 का, 5 25, और एक संख्या बढ़ के क्या आती है 6, तो 5 छिंगा 30। ऐसे ही मतलब 75, 75 का करेंगे, चलो ऊपर देखते हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे 75, 75 का किया, 5 का पूरा पूरा वर्ग उतार दिया 25, और 7 का एक संख्या बढ़ के 7 8 56, मतलब एक संख्या बढ़ के गुणा करवा देते हैं, 7 8 56। 95, 5 का पूरा पूरा उतार लिया, 9 से एक संख्या बढ़ के 10 होती है, 9 दाएं 90। ये तुम्हारे 100 तक के अगर 5 में है, कोई लास्ट डिजिट अगर 5 है, तो हम इसी तरीका से निकाल लेते हैं। अब जो हम वर्बल सिखाने जा रहे हैं, अब किसी भी नंबर का हम निकालें, कोई भी नंबर है, मान लो हमने निकाल लिया 16 का निकाला, और 16 का वर्ग कर रहे हैं साहब, तो 16 का 6 का पहले करते हैं, छिंगा 36, और 36 के 6, हासिल लागे 3। अब 6 का गुणा एकम करेंगे तो 6 एकम 6, और इसका डबल करेंगे मतलब दुगना, तो 6 दूनी 12, और 12 और 1 3 हासिल, 12 और 3 15, 15 के 5 हासिल लागे 1। अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 बार ही जाएगा, और 1 हासिल तो 2। तो हमेशा 16 का वैसे भी क्या होता है, 256 होता है। और ज़्यादातर एक चीज़ हमेशा याद रखो, तुम्हें कम से कम 20 तक तो वर्ग याद होने चाहिए, क्योंकि जब तुम वर्गमूल निकालोगे तो वहाँ हमें 20 तक की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम 20 तक तुम्हें लिखा देते हैं। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, और 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, और 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है। 10 तक तो सबको याद होने ही चाहिए। अगर हम वर्बल इसका निकाल रहे हैं तो 10 तक को आपको सबको मिनिमम याद होने चाहिए। अब जैसे 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का
256 होता है, और 17 का 289 होता है, और 18 का 324 होता है, और 19 का 361 होता है, और हमारा 20 का 400 होता है। अब ये तो मतलब सबको याद करने ही पड़ेंगे, और नहीं याद हो रहे तो 10 तक तो सबको याद करने पड़ेंगे, मतलब मिनिमम 10 तो याद ही होनी चाहिए। बाद बाकी हम वर्बल से इसका निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। ये तो हमें तुम्हें लिख के दिखा दिया। अब हमको ये लगता है, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे मतलब जिसको बेसिक ही बहुत कम आता है और जिसको इसका निकालना ही नहीं आ रहा, अब उसको सिखाना है, उसको याद हो निकालने नहीं जानते हैं कि मैं याद करूँगा कैसे, जैसे तो उसको वो सीख सकता है कैसे। अब कोई भी नंबर ले लो, हमने हमेशा बताया है कि जैसे मैंने 11 से नंबर लगाता हूँ, 11 से लेता हूँ। अब 11 का मैंने पहले बताया है कि 1 का वर्ग करेंगे पहले नंबर, इसका पहले पद का, तो इसका 1 का वर्ग 1। अब 1 इसका 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 हुआ, इसका डबल करेंगे तो 2 हो गया। अब ये पद रहा, अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। अब जैसे 12, अभी हमने 20 तक लिख के दिखाए और हम वर्बल से निकाल के दिखा रहे हैं कैसे निकल रहे हैं। कोई भी नंबर है, ये नहीं है कि ये 20 तक है, ये 100 तक निकाल सकते हो तुम। इससे आगे तुम तीन डिजिट का निकाल सकते हो, 2 डिजिट है 3 डिजिट का निकाल सकते हो। जैसे 2 का फिर करेंगे, 2 का कितना होता है 4। अब 2 का गुणा 1 में कराया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो 2 1 2, इसका डबल करेंगे जो भी आया तो 2 1 2, 2 का डबल करेंगे तो 4। अब इसका करते हैं, अब 1 का, तो 1 का वर्ग 1 होगा। 13 का देखो, 3 का करेंगे 9 हो गया। अब 3 का 1 में करेंगे, 3 1 3, इसका डबल करेंगे तो 6। अब 1 का 1 होता है। 14 का 4 का करेंगे तो 16 होता है, हासिल लगा 1। अब 4 का 1 में करेंगे तो 4 1 4, इसका दोगुना करेंगे मतलब डबल करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया। 8 और 1 हासिल 9, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो गया। अब 15 का करेंगे, 5 का करेंगे तो 5 25 हासिल लागे 2। अब 5 का 1 में करेंगे तो 5 1 5, इसका डबल करेंगे तो 10, और 10 और 2 12, हासिल लागो 1। और 1 का करेंगे तो 1 1 1, तो 1 और 1 2। अब कोई भी नंबर तुम आसानी से निकाल सकते हो। अब जैसे अभी मैंने 2 डिजिट का वर्ग करने सिखा रहा हूँ, इसमें जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आ गई उसमें मैं 3 डिजिट का मतलब वर्ग निकालना सिखाऊंगा, इसका निकालना सिखाऊंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मैंने 122 का निकाला। अब देखो हमें वर्बल आता है तो हम कितनी जल्दी कर सकते हैं, और वर्बल नहीं आता है तो तुम देखो 122 में फिर 122 में ही गुणा कराना पड़ेगा, और बहुत लेंथी हो जाएगा पूरा, एक तरीका से बोर्ड भर जाएगा, तुम्हें 1 मिनट से ज़्यादा ही लगेगा। हमको क्या करना है कि हमको एग्जाम में क्या है, हमें समय की बचत करना है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब देखने जा रहे हो तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। हम मैथ का पोर्शन है तो कैलकुलेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम टाइम बचा सकते हैं। जैसे अब 2 का, इसमें क्या करते हैं पहले 2 का वर्ग करते हैं। अब 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हुआ 4। अब फिर हमने कैच मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 दूनी 4, इसका फिर डबल करते हैं तो 8। अब यहां तक तो कर लिया, अब 2 का 1 में करेंगे हम, अब इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1 2, इसका दोगुना करेंगे तो 4 हो गया। अब जो बीच वाला पद है इसका फिर वर्ग करते हैं, ध्यान रखो थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो 2 का फिर वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग होगा 4, तो ये 4 और 4 कितना हुआ 8। अब हमारी तीनों संख्या में हो गया, फिर एक संख्या को हम छोड़ देते हैं। अब 2 संख्या में कराते हैं तो 2 का 1 में कराएंगे तो 2 1 2, इसका डबल करेंगे तो 4। अब बचा एक संख्या, अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1, अब 14,
8 84, मतलब 148 84। अब कोई भी नंबर है, अब आप चेक करके देख सकते हो। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल बता दिया, आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें हम 3 डिजिट का हम इसका निकालना सिखाएंगे। हमारे पास 4 डिजिट का भी निकाल सकते हो। अब देखो, ठीक है। अब बराबर मैंने इसका जो बता दिया। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।